क्योंकि यूपी और बिहार दोनों जगह यादव समुदाय का दबदबा है। उसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए जो है मोहन यादव को ये कह सकते हैं सीएम पद सौंपा गया। अब खुद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान ने भी यही बात कही कि भाई अगर जो वायदे किए गए उनको अगर पूरा नहीं किया गया तो मैं सरकार से भी लड़ सकता हूँ। बीजेपी से बगावत कर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जनता तो उनके साथ रहेगी, यानी बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को संभवतः यहाँ पर जो है 2024 से पहले लग सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज भी नाराज, सिंधिया भी नाराज है। दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेलते भविष्य में अगर नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जिसमें खास तौर पर महिलाएं कहती हुई नजर आई कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज ही चाहिए क्योंकि वो हमारे भैया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम बात सच की में। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना दुख बयां करते हुए नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ नए नवेले मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी सौंपती हुई दिखाई दे रही है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा विधानसभा चुनाव जीतना था, बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भी मोहन सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारते हुए इस चेहरे को कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखाया गया कि बाकी तमाम और राज्य के मुख्यमंत्री के अलावा ये सबसे ज्यादा एक तवज्जो का मुद्दा बन चुके हैं। मोहन सिंह यादव की बात करें तो आज मध्य प्रदेश से निकलकर वो पटना पहुंचने वाले हैं और पटना जाकर यादव समुदाय को साधते हुए भी नजर आएंगे। एक बड़ी राजनीति को अंजाम देंगे जहां अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आज के समय में कुछ ज्यादा ही जरूरी हो गया है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव जीतना है तो तमाम वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। इसलिए हर वर्ग को साधने के लिए मुख्यमंत्रियों के चेहरे का ऐलान तो किया गया, लेकिन सबसे ज्यादा मोहन सिंह यादव को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। इससे जुड़े हुए सवाल यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार क्यों किया और आखिरकार मोहन सिंह यादव को इतनी जिम्मेदारियां क्यों दी जा रही हैं, और उसके बावजूद भी मोहन सिंह यादव मध्य प्रदेश में एक सही मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनता का गुस्सा साफ तौर पर मोहन सिंह यादव पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तमाम सवाल इससे जुड़े हुए बनते हुए दिखाई देते हैं। न्यूज़ रूम में मौजूद हैं अमन सर, सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज 18 तारीख है और आज मोहन सिंह यादव पटना जाने वाले हैं और पटना जाते हुए ये कहा जा रहा है कि उनका सीधा एजेंडा रहेगा कि यादव समुदाय को साध सके। और आरजेडी की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, तो उनकी राजनीति को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने के लिए मोहन सिंह यादव को भेजा जा रहा है। क्या ये माना जाएगा कि वो बिहार में जाकर सीधे तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, बिल्कुल वर्चस्व की बात करें तो जाहिर बात है, जब मोहन यादव को सीएम पद सौंपा गया था उस समय ये बात हो रही थी कि यादव जिस तरह सीएम बैठाए गए हैं, जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी गई है, उसके सीधे और सही मायने यही हैं कि कैसे यादव वोट बैंक पे नज़र अपनी लगाई जाए, क्योंकि यूपी और बिहार दोनों जगह यादव समुदाय का दबदबा है। उसी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए जो है मोहन यादव को ये कह सकते हैं सीएम पद सौंपा गया। अब जबकि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज ही चुका है और ऐसे में लगातार जो चुनावी रणनीति हैं, तमाम सियासी रणनीति हैं, वो बनना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में मोहन यादव इसी मद्देनज़र बिहार जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर वो जो यादव वोट बैंक है उसके ऊपर अपनी सैनमारी कर सकें। और जो बीजेपी ने उनके ऊपर दाव खेला है, कहीं ना कहीं उनके आने से एक माहौल बीजेपी के पक्ष में बने, क्योंकि हर कोई जानता है कि लालू यादव या यूँ कहे कि आरजेडी ने जो एम-बाई कॉम्बिनेशन उनके साथ में मिलकर काफ़ी लंबे वक्त तक बिहार में सरकार चलाई है। तो ऐसे में क्या वो यादव वोट बैंक इनकी तरफ आ सकता है? क्या यादव वोट बैंक बीजेपी को अपना बहुत ज़्यादा हितैषी मान सकता है? इसी मद्देनज़र मोहन यादव वहाँ पहुँच रहे हैं। अब देखना होगा कि लोग कितना कन्विंस होते हैं, लोग कितना उनकी बातों से, उनके भाषण से प्रभावित होते हैं। जबकि अभी उनको सीएम बने हुए जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो ऐसे में अभी उनके पास अपना काम दिखाने को कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि भाई मैं ओबीसी समुदाय से आता हूँ, लेकिन बीजेपी ने फिर भी मुझे मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये तमाम सारी बातें वो रख सकते हैं, लेकिन इसका राजनीति पर कितना असर पड़ेगा ये आने वाले दिनों में देखना होगा। सर, ये सवाल भी रहेगा कि क्या शिवराज सिंह चौहान को भी चुनौतियाँ देते हुए मोहन सिंह यादव नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो बार बार ऐसे तंज कस रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, जो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर भी है
और नए नवेले मुख्यमंत्री पर भी है। और वहीं मोहन सिंह यादव की बात करें, उनकी लाडली बहना योजना तो चालू रखी, लेकिन जो रकम की बात की गई थी वो रकम खाते में महिलाओं के डाली नहीं गई, जिसके बाद विरोध भी देखने को मिला। तो क्या ये माना जा रहा है चुनौतियां दे रहे हैं मोहन सिंह यादव शिवराज सिंह चौहान को? देखिए बिल्कुल, और वास्तव में बात ये हुई थी कि लाडली बहना योजना में पैसा और बढ़ाया जाएगा, और अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जीतू पटवारी ने इसी को लेकर बात कही थी और तमाम जो नेता उन्होंने यही बात कही थी। खुद शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिक चौहान ने भी यही बात कही कि भाई अगर जो वायदे किए गए उनको अगर पूरा नहीं किया गया तो मैं सरकार से भी लड़ सकता हूँ। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं शिवराज और जो मोहन यादव उनके बीच में एक जो कोल्ड वॉर है वो तो नज़र आ ही रहा है, जो बयानबाजी का आपस में कह सकते हैं कि आदान प्रदान हो ही रहा है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में किस तरह से मध्य प्रदेश की जो राजनीति है वो बदलेगी, किस तरह से उसकी आबो हवा में एक नयापन नज़र आएगा, क्योंकि कार्तिक चौहान काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। तो क्या कुछ बड़ा वहाँ पर देखने को मिल सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल इसमें बना हुआ है। और साथ में शिवराज सिंह और मोहन यादव किस तरह से एक साथ चल सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए दोनों का साथ चलना बेहद ज़रूरी है। 2024 बहुत नज़दीक है, अगर दोनों अलग अलग राहों पर चले तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, यहाँ पर अलग अलग राहों पर चलते हुए शिवराज सिंह चौहान और मोहन सिंह यादव नजर आएंगे तो मध्य प्रदेश में दोबारा से सत्ता कायम करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। लेकिन अब यही देखना होगा कि जैसे शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर जिस तरीके से बागी तेवर आजमाते हुए नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि उनके बेटे कार्तिकेय चौहान भी उन्हीं कदमों पर चल रहे हैं। यहाँ पर चुनौतियां अपनी ही सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बाप बेटे की जोड़ी अब भारतीय जनता पार्टी से अलग हटने की तैयारियों में लग चुकी है? दौलत भी मेरे साथ मौजूद है। दौलत, जिस तरीके से कार्तिकेय के बयान सबने ही सुने हैं कि वो अपनी ही सरकार को चुनौतियां देते हुए नजर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर एक तरीके से तंज कसते हुए दिखाई देते हैं, तो क्या मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी से हटने का इरादा बना रहे हैं दोनों? देखा जाए तो उनके बयान कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार के खिलाफ में। अब यहाँ पर नए नवेले सीएम मोहन यादव चुने गए हैं, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाया गया, तब से ही इन दोनों के बीच एक द्वंद्व देखने को मिल रहा है। आपस में साथ में नज़र तो आते हैं लेकिन वो जुगलबंदी नज़र नहीं आती जो बाकी बीजेपी नेताओं के साथ नज़र आती है। यानी उनको इस बात का अफसोस है, मलाल है कि मोहन यादव जो नए नवेले एकदम नेता हैं, यहाँ विधायक हैं, आके इतने पुराने सीएम, इतने बड़े कद्दावर नेता की सीट खा जाते हैं, वो भी सीएम सीट जो लगातार पिछले 4 टर्म से वो यहाँ पर संभाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतभेद आना यहाँ पर ज़रूरी जो है हो जाता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं मतभेद बन ही जाते हैं जब इस तरीके से आप लगातार सीएम हो और फिर कोई नया व्यक्ति आ जाए। लेकिन जो उनके बेटे का बयान आया तो कहीं ना कहीं एक मोहर सी लग गई कि वो नहीं बल्कि पूरा परिवार ही इस फैसले से नाराज़ है और पूरा परिवार ही यहाँ बीजेपी से बगावत कर सकता है। क्योंकि हमने देखा कि कार्तिक ने भी यहाँ पर अन्य नेताओं के लिए, अपने पिता के साथ साथ बाकी बीजेपी के नेताओं के लिए चुनाव कैंपेन किया, लेकिन अब वो सीधा ये धमकी देते हैं कि मैं तो सरकार के खिलाफ उतर जाऊंगा अगर मेरे लोगों का काम नहीं किया गया। यानी वो अपनी खुद की एक ऑडियंस क्रिएट, यानी जनता वो बना रहे हैं खुद। अगर उन्हें कल चुनाव में उतरना हो तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए रास्ता यहाँ पर बना रहे हैं। तो देखा जाए तो बीजेपी से बगावत कर अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो जनता तो उनके साथ रहेगी। यानी बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी को संभवतः यहाँ पर जो है 2024 से पहले लग सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर ये सवाल भी रहेगा कि क्या मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने गलती कर दी? क्योंकि जैसे ही मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बने तो बुलडोजर वाली राजनीति ले आए, लाउड स्पीकर पर बैन लगाने की राजनीति ले आए, और उसके बाद लाडली बहना योजना तो आपने देखी होगी, गरीबों की रोजी रोटी पर भी निशाना साधा गया। तो तमाम मुद्दों के जरिए जनता नाराज नजर आई और शिवराज सिंह चौहान से मदद मांगती हुई देखी गई। तो क्या ऐसे में ये कुर्सी छीनी भी जा सकती है? नेहा मेरे साथ मौजूद है। नेहा, जिस तरीके से देखा जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस में मौजूद थे तो मात्र यहाँ पर 15 महीने ही सरकार उनकी चल पाई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी में आकर अपने विधायकों के साथ एक बड़ा खेल खेल देते हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इस बार अगर शिवराज सिंह चौहान को बार बार दरकिनार किया जा रहा है? यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां उनसे मध्य प्रदेश में छीनी जा रही। बेशक दक्षिण भारत भेज दिया गया लेकिन मध्य प्रदेश से पूरी तरह से हटाया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान को। तो क्या मान लिया जाए कि बगावत वो कर सकते हैं और क्या खतरा मोहन की सीएम कुर्सी पर भी लग सकता है? देखिए, यहाँ पर जो नेता एक बार राजनीति में यहाँ बगावत कर सकता है तो वो बार बार कर सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जितनी जानकारी अभी तक मिली है, ना ही उनको विधानसभा चुनाव में कहीं से चुनाव लड़वाया गया था और अब लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा तो तेज है कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो उनकी सीट है उससे तो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा के चुनाव लड़ने की खबर सामने आ रही है। अगर वो कहीं से चुनाव लड़ते भी हैं तो क्या वो इतना फायदा दिलवा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को जितना भारतीय जनता पार्टी
पार्टी यहाँ सोच कर चल रही है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर बात करें कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत पर उतर आते हैं तो मोहन यादव की कुर्सी पर कितना फर्क पड़ता नजर आएगा। देखिए जाहिर सी बात है, ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास विधायकों का जो समर्थन है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि जब आप यहाँ पर बात कर रही है 15 महीने की सरकार वाली, जब 15 महीने बाद सरकार गिरी थी तब भी ज्योतिरादित्य के पास सबसे ज्यादा विधायक थे, जिसकी वजह से वो अपने विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हो गए थे और यहाँ पर 15 महीने बाद सरकार गिर गई थी। कांग्रेस की सरकार हटकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में सबसे बड़ा हाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया का था। तो जाहिर सी बात है, अगर सिंधिया की मंशा यहाँ पर पूरी नहीं होती है, क्योंकि वो 2020 से इंतजार कर रहे हैं कि उनको सीएम यहाँ पे बनाया जाए, लेकिन 2020 भी चला गया, 21 भी चला गया, 24 यहाँ पर आ गया है, लेकिन अभी तक सिंधिया को कोई और ऐसी जिम्मेदारी नहीं दी गई है जिससे वो खुश हो सके। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज भी नाराज, सिंधिया भी नाराज हैं, दोनों मिलकर कोई बड़ा खेल खेलते भविष्य में अगर नजर आते हैं तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार गिरने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अभी भी खतरा बना हुआ है, लेकिन ये भी देखना होगा कि ये बातें भी सामने आई थी कि लाडली बहना योजना के तहत काफ़ी महिलाओं की संख्या कम हुई है और ये संख्या तब कम हुई है जब मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव यहाँ पर बनते हुए नजर आए। तो क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर सीधे तौर पर पड़ेगा? क्या महिलाओं का वोट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर नहीं आएगा? प्रज्ञा मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पर प्रज्ञा, जिस तरीके से देखा गया कि लाडली बहना योजना एक बड़ी योजना है मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान की योजना है, उन्होंने यहाँ पर घोषणा पत्र के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि रकम बढ़ाई जाएगी, 3000 किया जाएगा, लेकिन वो रकम भी नहीं बढ़ाई गई और उसके बाद महिलाओं की संख्या भी कम हो जाती है। जब मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव बनते हैं 2 लाख महिलाएं कम होने का सीधे तौर पर असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पर। तो क्या मान लिया जाएगा महिलाओं का वोट यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा? तो एक बड़ी गलती कर दी भारतीय जनता पार्टी ने मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाकर। बिल्कुल, देखिए शिवराज सिंह चौहान को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो आपने भी देखा होगा कि कई ऐसे वीडियोस और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आए, जिसमें खास तौर पर महिलाएं कहते हुए नजर आई कि हमें मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे भैया हैं और हमने उन्हीं को वोट दिया था। इसके बाद देखा जाता है कि लाडली बहना योजना का जो लाभ महिलाओं को मिल रहा होता है, महिलाएं अपना नाम वापस ले लेती हैं, कहती हैं कि हमें योजना का लाभ नहीं चाहिए बल्कि शिवराज चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पर समझ आ रहा है और यहाँ पर देखा भी गया कि जब से मोहन सिंह यादव मुख्यमंत्री बने हैं तब से कई ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें महिलाओं के साथ अपराध हो रहे हैं, जिसे लेकर हाल ही में अभी जीतू पटवारी ने भी उठाया है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ये साफ तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इस बार जो बीजेपी की जीत हुई है उसमें साफ तौर पर तमाम सर्वे रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि बीजेपी की जीत की वजह महिला वोटर्स हैं, क्योंकि महिला वोटर्स का जो वोट बीजेपी के पाले में गया है उसकी वजह से ही कांग्रेस की सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। जी बिल्कुल, यहाँ पर महिलाओं की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में ये चुनाव जीतती हुई नजर आई है। अब यही देखना होगा कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या मोहन सिंह यादव को बदलने का फैसला यहाँ पर सामने आ सकता है? शिवराज सिंह चौहान के बागी तेवर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ सकते हैं? तमाम सवालों को लेकर आपकी भी क्या राय बनती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।